हर शहर में पाकिस्तान बनेगा क्या? हर मोहल्ले में पाकिस्तान बनेगा क्या? हर गांव में पाकिस्तान बनेगा क्या? उसका पहला करवा चौथ था। पहले करवा चौथ पर भी उसकी वहां के कुछ लोग तो कह रहे हैं पाकिस्तानी झंडा था। तो क्या भारत में पाकिस्तानी झंडा लहराएगा? जब उसकी चूड़ियां टूटी, जब उसके माथे की बिंदिया हटाई गई, जब उसके माथे का सिंदूर हट पोंछा गया और मंगलसूत्र उठा के रामगोपाल मिश्रा की चिता पर डाल दिया गया, क्या सनातन धर्म मानना अपराध है? क्या सनातनी होना अपराध है? मौत तो एक गोली से भी हो जाती, लेकिन 16 गोलियां मारी गई जैसा पोस्टमार्टम में। नाखून नोचे गए, नाखून खींचे गए। नाखून ऐसे नहीं निकलते हैं, इसके पीछे प्लास और पेंचकस का भी प्रयोग किया गया होगा। इतनी बड़ी दुखद घटना हुई। ये उन असामाजिक तत्वों द्वारा, ये 2 मुलजिम तो मोहरे हैं। अच्छा, हाँ, इसके पीछे और लोगों की साजिश जरूर रही होगी। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि दूसरी बार योगी जी का टर्म शांति से क्यों हो रहा है, दंगे क्यों नहीं हो रहे, कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो, उत्तर प्रदेश में लड़ाइयाँ हों, उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर झगड़े हों। इसलिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिलवाया है। एक साजिश के साथ, एक षड्यंत्र के साथ, एक प्लानिंग के साथ हुआ है। क्या नवरात्रे पर मूर्ति विसर्जन करना अपराध हो गया? इस हिसाब से तो फिर जनसंख्या का अनुकरण देखा जाएगा और इलाके को देखा जाएगा और इलाके की घटना को नाप के देखा जाएगा, तौल के देखा जाएगा। फिर तो उन इलाकों में लोग अभी तो मूर्ति विसर्जन की बात कर रहे थे, अभी तो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, फिर तो लोग अपने बुजुर्गों की अंतिम जो अस्थियां हैं वो भी विसर्जित करने नहीं जा पाएंगे। फिर तो ये होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये इस तरह से ऐसी मानसिकता पल रही है हमारे देश में, ऐसा डीएनए पल रहा है हमारे देश में कि नवरात्रि के दिन 9 दिन पूजा किया हुए व्यक्ति निकल रहा है यात्रा में और उसे घेरा जा रहा है, पकड़ा गया, मारा गया और साथ में नाखून नोचे गए, ब्रूटल हत्या की गई। उसको झंडा भी उसने हटाया था, वहाँ से एक हरा झंडा लगा था, वो हटाया गया। तो वहाँ के कुछ लोग तो कह रहे हैं पाकिस्तानी झंडा था। तो क्या भारत में पाकिस्तानी झंडा लहराएगा? क्या भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा? क्या भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले हैं लोग? आज भी जब क्रिकेट मैच में बाई चांस पाकिस्तान जीत जाता है तो भारत में लड्डू बांटने लगते हैं, पटाखे छोड़ने। धार्मिक झंडा था। अब धार्मिक झंडा था, ये जांच का विषय है। लेकिन क्या धार्मिक झंडा था, नहीं था, क्या था, क्या नहीं था, क्या एडिटिंग है, क्या नहीं है, लेकिन क्या उसकी सजा मौत है? क्या उसकी सजा कानून हाथ में लेना है? क्या उसकी सजा हत्या है? क्या उसके बदले में हत्या की जाएगी, जघन्य हत्या की जाएगी? 85 दिन हुए उसकी शादी को, नवविवाहिता थी, नवविवाहिता महिला को विधवा कर दिया गया। जब उसकी चूड़ियां टूटी, जब उसके माथे की बिंदिया हटाई गई, जब उसके माथे का सिंदूर हट पोंछा गया और मंगलसूत्र उठा के रामगोपाल मिश्रा की चिता पर डाल दिया गया, बिछिया उतार कर डाल दे गए, सीना फटता है उस समय। उस समय सीना फटता है उन लोगों का जो सनातन धर्म के नाम पर केवल अहिंसा 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 का जाप करते रहते हैं और उनके ऊपर हिंसा आकर गोलियां चला देती है, हिंसा आकर नाखून नोच लेती है, हिंसा आकर हत्या कर देती है, हिंसा आकर के युवा विधवा बना देती है। और उस महिला को विधवा बना दिया। उसका पहला करवा चौथ था। पहले करवा चौथ पर भी उसकी पहले करवा चौथ की पूजा नहीं कर पाई, नए साल में प्रवेश नहीं कर पाई और 85 दिन के अंदर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, पैर में गोली मार के छोड़ दी पुलिस। ये अब न्याय है, उसका कहना सही है। वो दुखी है, परेशान है, विधवा हुई है और जब एक मौत होती है तो कई रिश्तों की मौत होती है। एक मौत के साथ साथ कई रिश्तों की हत्या होती है। उन कई रिश्तों की हत्या भी हुई, उन कई रिश्तों की मौत भी हुई। एक पिता ने अपने बेटे को खोया, एक ससुर ने अपने दामाद को खोया, एक पत्नी ने अपने पति को खोया। कितने लोगों ने क्या क्या हुआ, ये बहुत दुखद था। एनकाउंटर से सेटिस्फाई नहीं है लोग। अब देखिए, एनकाउंटर मैं नहीं कहता, अभी मैटर सब जुडिस है, जांच चल रही है और जांच हो रही है और जांच होगी, निश्चित तौर पर आगे परिणाम होगा। इसमें जैसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है तो उसके बाद क्या इसको कितनी मैक्सिमम सजा मिलेगी? उसके बाद अभी चार्जशीट फाइल होगी, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तब चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट फाइल होने के बाद निश्चित तौर पर न्याय होगा, जस्टिस होगा, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलना चाहिए। नहीं लग रहा योगी के फैसले पर भी सवाल उठा रहे। बोला जिस तरह से स्टैंड लिया जाना चाहिए था, जिस तरह से एनकाउंटर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। देखिए, अब मैं एनकाउंटर की बात तो नहीं कह सकता,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस पर नज़रिया अलग है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे अपराधी उत्तर प्रदेश में पैदा होते रहेंगे, हाँ अगर ऐसी मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में रहते रहेंगे, हाँ अगर इस सोच के लोग और ऐसे प्लान के तहत और इस साजिश और षड्यंत्र के तहत ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, तो नवरात्रों की पूजा, गणेश चतुर्थी की पूजा हम तो बड़े सम्मान के साथ ताजिया मनाते हैं, हम तो बड़े सम्मान के साथ उनके 12 वफ़ात और ईद उल फितर मनाते हैं, हम उस सम्मान के साथ। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले में एक नवविवाहिता मिली, बदले में नई शादीशुदा एक महिला के सुहाग को उजाड़ दिया गया, उसकी हत्या की गई, उसकी दुखद हत्या हुई। और प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी इन सब चीज़ों को नियंत्रण करके रखता, कंट्रोल करके रखता, और ऐसी घटना हुई जिस पर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब लोग इस पर फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं कि फांसी कम से कम इस मामले में दी जानी चाहिए। देखिए, अभी मैटर सब जुडिस है, जांच हो रही है, अभी चार्जशीट फाइल होगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी परिणाम होगा, हाँ हमें देश की माननीय न्यायालय, माननीय अदालत पर पूरा भरोसा है, न्याय होगा, जस्टिस होगा। उस विधवा को न्याय मिलना चाहिए, उस नए नए बने ससुर को न्याय मिलना चाहिए, उसके दामाद की हत्या हुई, इस पिता को न्याय मिलना चाहिए, उस माता को न्याय मिलना चाहिए जिसके बेटे की नृशंस और निर्मम हत्या हुई है। वहाँ केवल उसका अपराध था कि सनातन धर्म को मानना। क्या सनातन धर्म मानना अपराध है? क्या सनातनी होना अपराध है? भावनाओं को लेकर चल रहे हैं जो भारत में रहते हैं और देखिए, बड़ी बड़ी गंभीर बात मैं कहने जा रहा हूँ आपके चैनल पर। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं जो भारत आने के लिए तैयार हैं, शरणार्थी बनने के लिए तैयार हैं, यहाँ की नागरिकता बनने के लिए तैयार हैं? हर हिंदू वहाँ से आने के लिए तैयार है। क्या कोई भारत से मुस्लिम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है? मुझे एक मुस्लिम बता दीजिए जो भारत से पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो, जिसने एप्लीकेशन दी हो, जो वहाँ रहना चाहता हो, जो वहाँ बसना चाहता हो, जो भारत को छोड़ के जाना चाहता हो। इसका मतलब यहाँ उनके ज़्यादा अधिकार सुरक्षित हैं, और अधिकार इतने अधिक सुरक्षित हो गए जिसकी वजह से राम गोपाल मिश्रा जैसे एक इनोसेंट, निसहाय, निहत्थे व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अधिकार तो सबके सुरक्षित रहने चाहिए, खैर उसमें तो बात नहीं, लेकिन नृशंसता नहीं बरती जानी चाहिए, निरंकुश नहीं होने चाहिए। ये जो निरंकुशता हुई और बिल्कुल हुई, और बहराइच या कहा जाता है उस जगह से नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जगह बांटे जाएंगे? हर शहर में पाकिस्तान बनेगा क्या? हर मोहल्ले में पाकिस्तान बनेगा क्या? हर गांव में पाकिस्तान बनेगा क्या? हर जिले में पाकिस्तान बनेगा? अगर ऐसी पाकिस्तानी मानसिकता है, उस मानसिकता को खत्म कर देना पड़ेगा, उस मानसिकता को मिटा देना पड़ेगा। वो कैसे मिटेगी? वो कानून से मिटेगी, तरीके से मिटेगी, कानूनी तरीके से मिटेगी, उसके लिए कार्य होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि ये जो मानसिकता है कट्टरतावाद की, ये निरंकुशता है, उसको अगर समाप्त करना है तभी इस देश में मिलजुल कर लोग आगे बढ़ सकते हैं, वरना इसी तरह से एक तनाव बढ़ा रहेगा, धार्मिकता हावी रहेगी और लोग एक दूसरे के ये मारते रहेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।